नमस्कार साथियों, आज आप सबका स्वागत है वेब ऑटोमेशन विद बैंकिंग में। और सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया टूल। आज जिस टूल के बारे में अपन चर्चा करेंगे वह टूल है जमाबंदी डाउनलोड करने के लिए। बैंक में सबसे ज़्यादा काम आने वाला यह टूल आपको किसी भी गांव के सभी खातों की जमाबंदी डाउनलोड करके देगा। बहुत ही आसानी से आप इससे जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ़िलहाल यह टूल बनाया गया है राजस्थान के लिए। आगे आने वाले टाइम में अन्य राज्यों के लिए भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस टूल को डाउनलोड आप यूट्यूब वीडियो के नीचे दिए गए लिंक या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर लें। और इस तरह से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करके यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लें। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपना खाता का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ध्यान रखें, एक्सट्रैक्ट करने पर ही ये टूल बढ़िया से काम करेगा। डाउनलोड करने के बाद फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। फ़ोल्डर में इस तरह से 4 फाइलें तय होंगी। डाटा नाम से फ़ोल्डर होगा, जिसको अपन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जमाबंदी नाम के फ़ोल्डर में आपकी जितनी भी जमाबंदी डाउनलोड होंगी सेव होती जाएंगी। जमाबंदी डॉट एक्सेल इसके बारे में आगे बताऊंगा। और नीचे नीचे है अपना जमाबंदी वाला टूल। तो इस टूल को ओपन कर लेना है और किसी भी चीज़ को ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट टूल को रन करना है। जैसे ही टूल ओपन होगा कुछ इस तरह से विंडो आपको शो होगी। विंडो में आपको एक ओपन क्रोम और एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से दो अलग अलग बटन दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर आपने क्रोम ओपन नहीं किया है तो ओपन क्रोम से क्रोम ओपन करें। सिस्टम से क्रोम ओपन करने पर नहीं चलेगा, यूटिलिटी से जो क्रोम ओपन करेंगे उसी से ही टूल सही से काम करेगा। उसके पश्चात अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आप जमाबंदी निकालना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट या ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नई टैब ओपन होती दिखेगी, जिसमें आपको तहसील और जिस भी गांव की जमाबंदी आपको निकालनी है वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद खाता या खसरा, आप खाता के संख्या के अनुसार जमाबंदी निकालना चाहते हैं या खसरा के अनुसार निकालना चाहते हैं। प्रीफरेबली खाता के अनुसार अगर आप जमाबंदी निकालते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि किसी भी गांव में खाता की संख्या कम रहती है। खाता से जमाबंदी निकालने के लिए खाता बटन पर क्लिक करने के पश्चात नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सभी खाता संख्या आपको डालना है जिनकी आपको जमाबंदी निकालनी है। उन खाता संख्या को एंटर करने के पश्चात जनरेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जमाबंदी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सभी खातों की जमाबंदी जनरेट होने के पश्चात एक्सेल में कुछ इस तरह से आपके तहसील, गिरदावर, गांव और खाता संख्या पुराना, खाता संख्या नया और उस जमाबंदी के खाते में सभी खसरे जो भी हैं एक्सेल में सेव होते जाएंगे। और उसके सामने आप देख सकते हैं कि जो भी जमाबंदी सेव हुई है उसका हाइपरलिंक सेव हो जाएगा। इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के से आपको वह जमाबंदी ओपन होके आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपन ने जैसे ही एक्सेल में दिए गए लिंक पे क्लिक किया, जमाबंदी कुछ इस तरह से एज ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। ये जितनी भी जमाबंदी डाउनलोड होती हैं वो सारी अपने शुरू में दिखाए गए जमाबंदी फ़ोल्डर में सेव होती हैं। अगर किसी को एक्सेल से जमाबंदी को ओपन करने में समस्या आती है तो जमाबंदी फ़ोल्डर से जाकर भी अलग अलग गांव की जमाबंदी ओपन कर सकता है। पर एक्सेल में दिए गए लिंक से अब आपको फ़िल्टर करके सर्च करके जमाबंदी ओपन करना आसान रहेगा। इसलिए किसी भी जमाबंदी का लिंक उसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाए, इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। अब हम टूल से जमाबंदी को लाइव डाउनलोड करके देखेंगे और साथ ही साथ जो भी समस्या डाउनलोड करते हुए यूज़र्स को आती है उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जिप डाउनलोड कर ली गई है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे।
ड्राइव लिंक से जिप फाइल डाउनलोड करने के पश्चात इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अपने को इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर में ही अपना टूल होगा। इस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम देख सकते हैं कि अपना फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इस फोल्डर में जमामंदी फोल्डर है, जमामंदी एक्सेल है और जमामंदी टूल है। तो जमामंदी फोल्डर में अपनी सभी जमामंदी डाउनलोड होकर सेव होती रहेंगी। ये अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। जमामंदी एक्सेल अगर यूज़र टूल से पहले ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी और आप डायरेक्ट भी टूल को रन कर सकते हैं। टूल थोड़ा टाइम लेगा, पेशेंस रखें। तो देख सकते हैं कि अपना टूल ओपन हो गया है और जमामंदी एक्सेल भी ओपन हो चुकी है। एक ब्लैक विंडो ओपन हुई है जिसे हम कंसोल बोलेंगे। कोई भी एरर जो आएगी वो कंसोल में लिस्ट होगी। एक्सेल इसमें अपनी जितनी भी जमामंदी डाउनलोड होंगी उनकी डिटेल्स सेव होती रहेगी और गिरदावर, पटवार, हल्का, विलेज, खाता, खाता पुराना, खाता नया और उस खाते में जो भी खसरे हैं वह है और फाइल जहाँ सेव हुई है उसका हाइपरलिंक ये सेव होता रहेगा। अपने को टूल रन करने के लिए ओपन क्रोम पर क्लिक करना है जिससे कि क्रोम ओपन हो जाए। तो ओपन क्रोम करने के बाद क्रोम इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, क्रोम ओपन हो चुका है। अब अपन टूल में देखते हैं कि टूल कैसे यूज़ करना है। क्रोम को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्रोम में ओपन हो चुका है, टूल में आना है। टूल से अपन अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर रैंडम तहसील विलेज ले रहा हूँ, आप अपना विलेज सेलेक्ट करते रहें। खाता एंटर करेंगे और जिन भी खातों की अपने को जमाबंदी जनरेट करनी है वो डालेंगे। यहाँ पे मैं रैंडम एंट्रीज करता जा रहा हूँ, जैसे 1, 5, 6, 15, 75। 75 मैंने इसलिए लिया है कि उस गांव में 75 जिस भी गांव का सैंपल लिया उसमें 75 नंबर खाता नहीं है, तो 75 की जमाबंदी है जनरेट नहीं करेगा, वहाँ से ये एरर देगा। और 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर खाता अपन ने लिया है, तो 1 नंबर खाता भी इस गांव में नहीं है। तो आप देखें, सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में ज़िला ओपन हो चुका है अपना खाता का और अब तहसील ओपन हो गई है। तहसील से जैसे ही तहसील ओपन होती है अब विलेज आ गया है। विलेज से विलेज सेलेक्ट हो जाएगा। विलेज सेलेक्ट हो चुका है। खाता में आए, खाता पर आने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अटक गया है। कारण है कि 1 नंबर खाता इस सॉफ्टवेयर में नहीं है। टूल ए वहाँ पर आकर अटक गया है क्योंकि टूल 1 नंबर खाते की जमाबंदी जनरेट नहीं कर पा रहा है। उसी तरह देखें कि 6 नंबर खाते की भी जमाबंदी जनरेट नहीं कर पाएगा। 6 नंबर खाता रिक्त है और 13 नंबर खाता भी रिक्त है और कुल खाते सिर्फ 22 हैं, तो आगे के खाते भी है, टूल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो यह है, टूल रन करने से पहले शाखा इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। अब हम 1 नंबर, 6 नंबर खाता हटा देते हैं और 13 नंबर खाता भी हटा देते हैं क्योंकि यह है खाते उक्त गांव में है नहीं। तो 5, 15, 22 और 20 नंबर, यह 3 खाते ही हैं। उसके पश्चात जनरेट पे क्लिक कर दिया है अपन ने और जमाबंदी जनरेट होनी शुरू हो गई है। विलेज ओपन हो गया है, खाता ओपन हो गया है और ये 5 नंबर खाते की जमाबंदी जनरेट हो गई। 5 की सेव हो चुकी है जनरेट होकर, 15, 20 और 20 हो गया, 22 हो गया। हाँ, तो इस तरह से अपनी सारी जमाबंदी जनरेट होकर सेव हो चुकी हैं। अब चेक करते हैं कि जमाबंदी जनरेट होकर सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो देखें, रानपुर, गिरदावर, धर्मपुरा गांव, आनंदपुरा उर्फ फुट तालाब तालाब की जमाबंदी जनरेट हो गई है। यहाँ खाता ओल्ड सेकेंड रो में देख सकते हैं, खाता ओल्ड में खाता संख्या पुराना आ गया है। शायद ये सॉफ्टवेयर की छोटी सी त्रुटि है, तो ये जमाबंदी जनरेट नहीं हो पाएगी खाता संख्या 5 की। बाकी सभी 3 खाते 15, 22 और 20 की जमाबंदी जनरेट हो गई हैं।
तो अब जमाबंदी ओपन करके देखते हैं। जमाबंदी ओपन करने के लिए इस सेल पे क्लिक किया, इस विलेज की जमाबंदी ओपन करनी है और ये अलग जिस भी खाते की जमाबंदी ओपन करनी है उस सेल पे अपन ने हाइपरलिंक पर क्लिक कर दिया है। सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा है जमाबंदी ओपन करने में। मेरा सिस्टम स्लो है, बाकी टाइम नहीं लेगा। ओपन हो जा, ओपन हो जा। हाँ, तो एज में जमाबंदी ओपन हो गई है। यहाँ देख लें कि आनंदपुरा फूड तालाब की 20 नंबर पुराना नया खाता संख्या 20, पुराना खाता संख्या 19, नया खाता संख्या 22, इन दोनों की जमाबंदी ओपन हो गई है। इसको प्रिंट करने के लिए राइट क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करें और प्रिंट भी ले सकते हैं। और ध्यान रहे एक्सेल को क्लोज करते टाइम पर सेव करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे तो अपनी डाउनलोड की हुई जमाबंदी के लिंक सेव नहीं होंगे। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। तो क्लोज करने से पहले एक्सेल सेव ज़रूर करनी है और राइट क्लिक करके यहाँ से जमाबंदी प्रिंट भी की जा सकती है, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। सभी ऑप्शंस अपने को एज इट इज़ अवेलेबल रहेंगे। चूँकि ये HTML फॉर्मेट में इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि यह कम स्पेस लेगा आपके सिस्टम में। देख रहे हैं कि 5 नंबर खाते की जमाबंदी जनरेट नहीं हो पाएगी, इसको एंड कर देना है। अगर इस तरह की एरर आती है तो बाकी सभी खातों की जमाबंदी आसानी से जनरेट हो पा रही है और ओपन हो गई है। इनको प्रिंट कर सकते हैं। और कोई भी आगे आने वाले डाउट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके अपने डाउट डाल सकते हैं। देखें जमाबंदी फोल्डर में क्या जमाबंदी आई है। हाँ, तीनों जमाबंदी आ गई हैं। 5 नंबर खाते की जमाबंदी नहीं आ पाई है क्योंकि उसके नाम में कुछ त्रुटि आ गई थी। 1-2 खाते में ऐसी समस्या आ सकती है तो वो मैनुअल जनरेट कर लें। बाकी सभी जमाबंदियाँ जनरेट हो रही हैं। इस फोल्डर को वैसे किसी भी को डिस्टर्ब नहीं करना है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।